मूलाधार चक्र जागरण साधकों में संभवतः हमेशा एक ही प्रश्न रहते हैं कि हम अपने कुंडलिनी चक्र को कैसे जागृत करें। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कुंडलिनी जागृत करना कोई आसान बात नहीं है और सबसे सरल बात भी है। वो कैसे, आप ये समझिए। जो व्यक्ति हमेशा पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप तप करते हैं, उनको ये करना नहीं होता। और जो व्यक्ति ऐसी क्रियाएं नहीं करते हैं, अध्यात्म में नहीं जुड़े हैं और वो चाहते हैं सिर्फ मंत्र जप कर या थोड़े से मेहनत से जागृत हो जाए, ये मुश्किल है। आपकी पुण्य से, आपकी सत्कर्मों से और योग से, योग गुरु की मदद से ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ध्यान रखिए कुंडलिनी शक्ति क्या है। तो मूलाधार चक्र के विषय में समझिए। मूलाधार चक्र शक्ति का मूल केंद्र, जहाँ समस्त व्यक्ति की जो जड़ता है, व्यक्ति में जो पशु भाव है उससे मुक्त होता है। तो व्यक्ति में पशु भाव क्या है? तो पशु भाव है आपका हमेशा सोते रहना, आलस में रहना और मैथुन करना, अर्थात काम वासना भाव से ग्रसित रहना। इससे ऊपर उठना ही मूलाधार चक्र की जागृति है। लेकिन व्यक्ति ऐसी सोच समझ ज्ञान से ऊपर नहीं उठ सकता है। मूलाधार चक्र जागने पर ही उसकी चेतना ऊपर उठता है। जब चेतना ऊपर आपकी उठेगी, आप में स्वयं अनुभूति होगा कि मैं इससे ऊपर की अनुभव कर रहा हूँ। आप में काम जागना बंद हो जाएगा, वासना का कोई चित्रण नहीं रहेगा और आपकी आँखें जो है वो सीधी रहेगी। ये सब प्रमाण है मूलाधार चक्र जागृत की। और ये सब सरल है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में स्वयं हूँ और जानता हूँ कि ये सब प्रक्रिया बहुत ही सरल है। ध्यान रखिए, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आप ध्यान कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और बीज मंत्र का जाप कीजिए। बीज मंत्र है लम लम, ये बीज मंत्र है। फिलहाल यदि आप पूछें तो मैं इन मंत्रों का जाप कभी नहीं करता, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि ये तांत्रिक पद्धति में है और हमारे गुरु भी इस चीज़ को रोकते हैं क्योंकि ये खतरनाक प्रक्रिया है, ये सत्य है। फिर भी आप जल्दी समय में चाहते हैं कुंडलिनी का जागरण, तो लम, ये बीज मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन ध्यान अवश्य कीजिए। ध्यान क्यों करें ये समझिए। कई साधक में चिड़चिड़ापन, क्रोध, आवेशित रहना, पागलपन, उन्मादी, अपने आप को अहंकार में लीन रखना, स्वयं को प्रबल मानना, उसकी मस्तिष्क शांत नहीं रहता है। ऐसे साधक सिद्धियों को मूलाधार चक्र की जागृति नहीं कर सकता, ये सत्य है। तो इसकी जागृति के लिए यदि आप शांत होकर, स्थिर भाव में होकर जाप कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, तो तुरंत ही जागृत होगा। और कई साधकों को तो ये गुण है कि वो मानेगा ही नहीं मैं अहंकार में हूँ, और आपको ना मानने से ही आपकी ये मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगी। आपको सच्चाई को मानना होगा, शांत सरल होकर ध्यान अवस्था और अपनी जप तप को आगे बढ़ाकर मूलाधार को जागृत करना है। ऐसे करने से मूलाधार जागृत होगा। सिर्फ जप तप से ही जागृत नहीं होता, आपकी स्वभाव, जैसे कि आपकी क्रोध, आपकी अहंकार, आपकी वासना, भर दिन सोए रहना, पड़े रहना, आलस्य में रहना, कठोर योग का संयम ना करना और तपस्वी जैसी वृत्ति को धारण ना करना आपकी मूलाधार चक्र को जागृत से रोकती है। तो तपस्वी सी कैसी वृत्ति धारण करे? आप माता धूमावती की तरह वृत्ति को धारण कीजिए, अचल रहिए तप में। आप माता ब्रह्मचारिणी की तरह तपस्वी स्वरूप को धारण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, वैसी वृत्ति अपने मन में धारण कीजिए, कठोर ध्यान का अभ्यास कीजिए। ये मत भूलिए, ये मनुष्य का शरीर सोने का है और स्वर्ण को जितने ही अग्नि में तपाया जाए उतना निखरता है। अर्थात आप जितनी तप कीजिएगा, जितनी निद्रा, आलस, काम वासना का त्याग कीजिएगा, आप प्रबल होइएगा। भोग वासना से ऊपर उठने पर ही आप अच्छी भोग भोग सकते हैं, अर्थात आप काम की भी पूर्णता पा सकते हैं। क्योंकि धर्म में 4 पुरुषार्थ है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें काम भी आता है।